तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता पार्ट 4। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख में प्रमाण मिलता है इराक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया है? तो वह पुरोहित थे विश्वामित्र। नेक्स्ट, भारत में कहां पर भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? श्रृंगवेरपुर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? तो वाजसनेही शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। नेक्स्ट, निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? तो अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, इन सभी यज्ञों का सीधा संबंध राजा से था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो पुराण वेदों के अंग या श्रुतियों के अंग नहीं थे। नेक्स्ट, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो यह अथर्ववेद में इसका प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार 11वां स्थान पर है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता निम्नलिखित में से आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो कृष्ण को वैदिक देवता की सूची में नहीं सम्मिलित किया गया है, इन्हें घोर आंगिरस का शिष्य बताया गया है। नेक्स्ट, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? छांदोग्य उपनिषद का संबंध साम वेद से है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, वैदिक शब्द ऋत का आशय है, तो वैदिक शब्द ऋत नैतिक नियम से संबंधित थे। नेक्स्ट, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है निम्नलिखित किस ग्रंथ में? तो इसका उत्तर होगा समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में अश्वत्थ वृक्ष
किसे कहा जाता था? तो ऋग्वेद काल में अश्वत्थ वृक्ष पीपल को कहा जाता है। पीपल का संस्कृत रूपांतरण भी अश्वत्थ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने की उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो वह संस्था विदत थी, जो कि सबसे प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो वह विचारक कौत्स्य थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? तो वह देवता मित्र व वरुण थे। नेक्स्ट, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्तसंध्य प्रदेश में बनाया। नेक्स्ट, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? तो वह वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो वह ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। वह ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। नेक्स्ट, कौशितकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो कौशितकी ब्राह्मण जो है वह ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में घोड़े का 215 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट, वेदों को कहा जाता है, वेदों को ध्वन उच्चारण कहा जाता है। वेदों को कहा जाता है ध्वन उच्चारण। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? तो वह कौन सा ग्रंथ है? वह ग्रंथ है यजुर्वेद। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? तो उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या 12 थी, जिनमें राजा भी सम्मिलित थे, अर्थात 12 राजा को लेकर। नेक्स्ट, वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? तो वैदिक काल में वरुण को जल देवता माना जाता था। नेक्स्ट, वेदों को कहा जाता है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? तो बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधित सूत्र समाहित हैं? तो वह कौन सा वेद है जिसमें आहुति और बलिदान संबंधित सूत्र समाहित हैं? तो वह वेद है यजुर्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में स्मृतियां सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट,
पुरुष सूक्त भाग है तो पुरुष सूक्त भाग ऋग्वेद का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? तो किसे सोम यज्ञ माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा अग्निष्टोम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो शुल्व सूत्र में। नेक्स्ट, अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अंग का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका उत्तर होगा लगध। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था। ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास सरस्वती घाटी में था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? तो वह कौन थे? वह कुमारिल थे। कुमारिल ने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया था, परंतु संन्यास के सिद्धांत का विरोध भी किया था। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व संपूर्ण कबीले के पास था। नेक्स्ट, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो पृथुवैन्य प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे। अथर्ववेद में इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, रेवा या नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित किस ग्रंथ में रेवा या नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है? तो वह ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? तो वह कौन सा उपनिषद है? वह उपनिषद है मुंडक। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस मंडल का प्रथम सूक्त ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि देवता के लिए है। अग्नि का आह्वान करके ही यज्ञ संपादन किया जाता था यज्ञ का। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि इस तरह की वीडियो से आप लोगों को अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलती होगी और आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा, इस तरह का वीडियो पसंद भी आता होगा। और अगर आप लोगों के लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।